क्या आपने कभी सोचा है, दिल्ली के बीचों बीच एक ऐसी जगह है जहां आपको सिर्फ पुरानी इमारतें और खामोशी ही नहीं मिलती, बल्कि आपके साथ चलने लगती हैं वो आवाजें जो दिखाई नहीं देती। एक ऐसी जगह जहां पानी खत्म हो चुका है, पर लोग कहते हैं कि इसके अंधेरों में मौत का पानी आज भी बह रहा है। ये कहानी है अग्रसेन बावली की, जो दिखने में एक इतिहास है पर महसूस करने में एक डरावनी कहानी बन जाता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भावेश पलवारिया। स्वागत है आपका हमारे चैनल गोश्त विला में। इस वीडियो में हम बात करेंगे अग्रसेन की बावली के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, दिल्ली के कन्नॉट प्लेस के बस थोड़ी सी दूर एक पुरानी सी सीढ़ियों वाली जगह है जिसे अग्रसेन की बावली कहते हैं। 108 पुरानी पत्थर की सीढ़ियां नीचे तक जाती हैं और नीचे जाते ही आपको एक ऐसा सन्नाटा मिलता है जो दिन के उजाले में भी दिल को हिला देता है। इतना गहरा सन्नाटा कि आप अपने पैर की आहट भी सुन लेते हो। कहा जाता है कि ये बावली रात के टाइम एक ऐसी जगह बन जाती है जहां आदमी अपने होश खो बैठता है, और शायद इसीलिए सरकार ने इसे शाम होते ही बंद कर देना शुरू कर दिया। कहते हैं इस बावली को महाराजा अग्रसेन ने बनवाया था हजारों साल पहले, ताकि लोगों के पास पानी के जरिए हो। पर समय के साथ ये बावली खाली हो गई, पानी सूख गया और बाकी बच गई सिर्फ पत्थर, खाली कमरे और एक ऐसा अंधेरा जो आज तक खत्म नहीं हुआ। दिल्ली के लोग कहते हैं कि इस जगह का एक अलग ही माहौल है। जैसे ही आप नीचे उतरते हो, महसूस होता है कि कोई आपको देख रहा है, पर जब आप पलट के देखते हो तो कोई नहीं होता। सबसे बड़ी कहानी जो लोग सुनाते हैं वो ये है कि जब इस बावली में पानी था तो ये पानी काला था। क्या सच में काला था या सिर्फ अंधेरा था जो पानी का रंग को निकल गया था? लोग कहते हैं कि ये पानी आपको अपनी तरफ खींचता है, जैसे किसी ने आप पर जादू कर दिया हो। कई लोग कहते हैं कि वो लोग जो लोग उदास होते थे, परेशान होते थे, वो इस बावली में आके आखिर में अपनी जान दे देते थे, जैसे पानी उन्हें अपने पास बुला रहा हो। अब मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जो फोटोग्राफर ने खुद अपने साथ होती हुई बताई। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ शाम के टाइम यहाँ आए थे फोटोज क्लिक करने। उन्होंने सोचा था कि बावली का पुराना माहौल कैप्चर करेंगे। जैसे ही वो तीनों नीचे उतरने लगे, हर सीढ़ी के साथ उन्हें ऐसा लगने लगा कि कोई और भी उनके साथ उतर रहा है। पहले उन्होंने सोचा कोई टूरिस्ट होगा, पर जब नीचे पहुंच के उन्होंने पीछे देखा तो कोई नहीं था, और तभी उन्होंने महसूस किया कि हवा एकदम ठंडी हो गई है, जैसे किसी ने सांस उनके गर्दन के पास ली हो। कुछ ही देर बाद एक दोस्त ने चिल्ला के बोला, क्या तुमने सुना? सब रुक गए और वो खामोशी में एक हल्की सी हंसी सुनाई दी, बहुत पतली, बहुत धीमी, जैसे कोई बच्चा सीढ़ियों के कोने में छुप के मजाक कर रहा हो। तीनों ने बिना कुछ बोले एक दूसरे का हाथ पकड़ा और ऊपर भाग गए। जब वापस देखने की हिम्मत हुई, कोई नहीं था, और कैमरे के एक फोटो में बस एक धुंधला सा चेहरा कैप्चर हुआ जो सीढ़ियों के बीच में खड़ा था। अकेले चलने वाले लोगों ने भी कई बार कहा है कि उन्हें लगता है जैसे कोई उनके पीछे चल रहा है, पर जब वो रुकते हैं तो चलने की आहट भी रुक जाती है। और कई लोगों ने कहा है कि जैसे ही वो नीचे जाते हैं, उन्हें अपने अंदर एक अजीब सी उदासी फील होने लगती है, जैसे कोई आपको कंट्रोल कर रहा हो और कह रहा हो बस आगे बढ़ते जाओ। ये फीलिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि लोग डर के मारे वापस भाग जाते हैं। क्या ये जगह सिर्फ एक पुरानी हेरिटेज साइट है या सच में कोई रूह यहाँ भटक रही है? आज भी अग्रसेन की बावली एक टूरिस्ट स्पॉट है। लोग दिन के समय यहाँ आते हैं, फोटोज लेते हैं, वीडियोस बनाते हैं, पर जब सूरज ढलता है तो ये जगह पुलिस बंद कर देती है, क्योंकि लोगों का कहना है कि रात होते ही ये बावली अपने असली रंग में आ जाती है। खामोशी, ठंडी हवा और वो अधूरी आवाजें जो सिर्फ उसी को सुनाई देती है जो सच में सुनना चाहता है। आप क्या सोचते हो? क्या ये सब सिर्फ कहानी है या सच में अग्रसेन की बावली के अंदर कुछ ऐसा है जो इंसानी समझ के बाहर है? अगर आपको कभी मौका मिले तो दिन के समय जरूर यहाँ जाके देखो और फिर मुझे बताना। जब आप उसके लास्ट स्टेप तक जाओगे तब आपको अपने कंधे पर किसी की ठंडी सांस महसूस होती है या नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताना कि आपको और कौन सी हॉरर जगह की कहानी सुननी है। और याद रखिए, हर पुरानी जगह सिर्फ पत्थर और इमारत नहीं होती, कभी कभी वो अपनी सांस के साथ जिंदा भी होती है। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।